हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग 90 डेज़ के इस चैलेंज में टेंसेज सीख रहे हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंट के चारों टेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, पास्ट का इंडेफिनिट हो चुका है। आज हम लोग पास्ट का कॉन्टिन्यूस सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। गाइस, वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा सो दैट आप पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है इजीली सीख पाएँ। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको पहचान याद रखनी होती है और आपको इसका रूल याद रखना होता है। ओके, तो देखिए गाइस, हर सेंटेंस की एक पहचान होती है, हर टेंस की अपनी अलग पहचान होती है, क्लू होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि काम जो है पास्ट में जारी था, ठीक है, कंटिन्यू था, ठीक है। तो यानी कि वर्क क्या है, कंटिन्यू है इन पास्ट, पास्ट में जारी है, ठीक है, पास्ट में जारी था। तो रहा था, रही थी, रहे थे। एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस हमें ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में यानी हर टेंस में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर। उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आपने याद रखना है, कॉन्टिन्यूस कोई सा भी टेंस होता है उसमें आपको क्या करना होता है, हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है। ओके, तो अभी देख लेते हैं वॉज कहाँ यूज़ होगा और वर्ब कहाँ यूज़ होगा। तो जो भी सब्जेक्ट होंगे, आई, ही, शी, इट, किसी का नाम है या कोई अदर सिंगुलर नाउन है, वहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि वहाँ पर आपको वॉज का यूज़ करना है। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और फर्स्ट का सिंगुलर है ये। ओके, वर्ब का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा सेकंड पर्सन और फर्स्ट का प्लूरल यानी कि वी और थर्ड का प्लूरल यानी कि दे। सो यू, वी, दे जहाँ पर भी होगा और अदर प्लूरल नाउन होगा, अदर प्लूरल में भी आप क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी यानी पास्ट में काम जारी था, हम लोग पास्ट की बात को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाया सबसे पहले आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से एक लगानी है। हमें पता है वॉज के साथ में हमें आई के साथ में हमें वॉज लगाना है, तो हमने यहाँ वॉज मेंशन किया, आई वॉज। अब पढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, टीच कहते हैं, लेकिन हमें पता है आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए हमने टीचिंग का यूज़ किया। उसके बाद क्या पढ़ा रही थी, अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ओके, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम रोज़ टहलने जा रहे थे, तो हम के लिए वी लगाया, हमने वर लगाया क्योंकि वी प्लूरल है यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन है, यहाँ पे हमें वर मेंशन करना है। उसके बाद वर्ब है टहलने जाना। तो देखिए, टहलना भी है और जाना भी है, तो जो टहलना भी अपने आप में वर्ब है और जाना भी अपने आप में वर्ब होता है। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तब आपको क्या करना होता है, पहले हम इसको यूज़ करेंगे जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो गोइंग, गो और आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग हो गया। वी वर गोइंग, ठीक है। अब टहलने के लिए देखिए गाइज, टहलने को हम कहते हैं फॉर अ वॉक, ठीक है, फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर हम जब दूसरी बार में कोई वर्ब यूज़ करेंगे तब हम आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। पहले जब हमने इधर से यूज़ किया तब हमने आईएनजी लगाया, लेकिन अगर एक और वर्ब दी हुई है तब हम वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो वी वर गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे या फिर डेली। देखिए गाइस, कितना सिंपल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मैदान में क्रिकेट देखने जा रहे थे, क्रिकेट देखने जा रहे थे। कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आया वी, देन हेल्पिंग वर्ब लगाया वर, जाने को हम गोइंग लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, वी वर गोइंग। अब क्या करने जा रहे थे, देखने जा रहे थे, गोइंग टू सी या गोइंग टू वॉच। क्या देखने जा रहे थे, क्रिकेट देखने जा रहे थे, क्रिकेट इन द फील्ड, मैदान में, या इन द प्लेग्राउंड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वी वर गोइंग टू वॉच क्रिकेट इन द फील्ड या फिर इन द प्लेग्राउंड। सो गाइज, बहुत ईजी है, सिर्फ आपने क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आपको क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को ऐड कर देना है।
ओके, तो वह बाजार नहीं जा रहा था, सिंपल है, ही वॉज, देन नॉट लगा दिया, फिर आईएनजी फॉर्म गोइंग टू मार्केट, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट इज वह रवि को नहीं पीट रहा था, सिंपल है ये भी, ही वॉज नॉट, पीटने को हम कहते हैं बीटिंग, ही वॉज नॉट बीटिंग रवि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी फॉर्मूला है यानी कि जो भी रूल है उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बन रहा है, तो बस आपने क्या याद रखना है, पहचान याद रखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं भी दे रखा है तो उसके लिए हम नॉट लगा देंगे, वरना इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल क्या हुए, दिल्ली नहीं जा रहे थे, तो क्या के बदले मैंने बताया था वॉट नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि वे क्या है, प्लूरल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाया वर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है हमें दे, उसके बाद नहीं दिया हुआ है सेंटेंस में इसलिए नॉट ऐड कर दिया। हमेशा आपको याद रखना है जो भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपने क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना होता है। ओके, तो वर दे नॉट, अब जाने को कहते हैं गोइंग, आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, टू दिल्ली, वर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट इज क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो पिताजी क्योंकि हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो हमने क्या लिखना है, वॉज फादर। अब पढ़ना, आईएनजी फॉर्म देखो नहीं तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए नॉट को स्किप कर दिया, तो क्या करेंगे, पढ़ने को लिखते हैं हम लोग रीडिंग, वॉज फादर रीडिंग, अखबार को कहेंगे द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वॉज फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, जो जिनके बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है, हिंदी सेंटेंस के बीच में, यानी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा होता है, तो उसकी बात करते हैं। रूल बिल्कुल एज इट इज़ होता है, जो फर्स्ट टाइप का होता है वही रूल इसमें भी होता है, बस सिर्फ ये ऐड हो जाता है WH वर्ड, यानी कब क्यों कहाँ कैसे सबसे स्टार्टिंग में लगाना होता है, बाकी एज इट इज़ रखना है इसको। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस है हमारा, वे अपने भाई को क्यों पीट रहे थे, तो क्यों को सबसे पहले ले आए वाई, उसके बाद दे है, इसीलिए यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वर, तो वाई वर, देन सब्जेक्ट आया दे, वाई वर दे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। पीटने को हम कहते हैं, वर्ब लगानी है, नॉट तो है ही नहीं इसलिए इसको छोड़ दिया, बीटिंग, पीटने को कहेंगे बीटिंग, वाई वर दे बीटिंग, अपने भाई को देयर ब्रदर, वाई वर दे बीटिंग देयर ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हारी बहन आज क्यों रो रही थी, तो क्यों हमने सबसे पहले लगाया वाई, अब वॉज लगाएंगे क्योंकि तुम्हारी बहन एक ही है, तो वाई वॉज यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो वाई वॉज, सब्जेक्ट आया योर सिस्टर, वाई वॉज योर सिस्टर क्राइंग, रोने को कहेंगे क्राइंग, या फिर आप वीपिंग भी लगा सकते हैं, आज के लिए हमने टुडे मेंशन कर दिया, एंड देन क्वेश्चन मार्क, वाई वॉज योर सिस्टर क्राइंग टुडे। सो आई होप गाइज ये सारे सेंटेंस जो हैं आपको इजीली समझ आए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, और साथ ही साथ जो है डेली यूजेस में, डेली लैंग्वेज में इसको अपने यूज़ भी किया कीजिएगा, सो दैट आप लोग जो हैं आसानी से इन सेंटेंस को याद रख सकें। तो गाइज़ होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।